अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता बन रहा है और अंधेरे से हमारा व्लॉग आज का स्टार्ट हुआ। असल में 31 की मॉर्निंग से ही ना हमारी लाइट चली गई थी और पता नहीं क्या हुआ, तो बहुत लंबी लाइट गई थी, काफ़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, शायद 2 या 3 घंटे के लिए। 4 घंटे में आई थी हाँ लाइट। शायद, हाँ 3-4 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। और फिर भाई हम जाहिर है सारे काम बगैर लाइट के कर रहे थे और आपको ये फ्लैश लाइट में दिखाया जा रहा है। हाँ, तो बस यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है। अच्छा, सुबह 7 बजे से लाइट गई हुई थी हमारे घर में। और कुछ ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से, सुबह में लाइट चली जाती है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इतना पता नहीं चलता है। वो 1 या 2 घंटे के लिए जाती, नहीं तो नॉर्मली हमारे घर में लाइट जाती नहीं है। तो खैर सुबह से गई हुई थी और ये आई थी लाइट कोई 12 बजे तक आई थी लाइट ना। और सारे काम जब लाइट ना हो तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो खैर बस यहाँ पे अंधेरे में नाश्ता हो रहा है और दोनों भाई सो रहे थे। दोनों भाई रोज़ सो ही रहे होते हैं, हम चारों उठे हुए होते हैं। अम्मी अब्बू उठे होते हैं, जोया और मैं उठी हुई होते हैं। और तो हम चारों बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। कभी कभार अम्मी इन लोगों ने जल्दी नाश्ता कर लिया होता है, हम लोग बाद में करते हैं नाश्ता, और कभी कभार साथ भी कर लेते हैं। तो इधर हम साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और अच्छा, ये शाम का क्लिप है, शाम को तकरीबन 6-7 बजे का टाइम है। और मैं गई थी यूनाइटेड नहीं गई थी, अपने काम से गई हुई थी। और नाश्ते के बाद दोपहर के टाइम हम लोग निकल गए थे, हमें तो अपने कुछ काम थे बाहर, तो वहाँ गई। और वापसी में मैंने सोचा कुछ ले लेती हूँ क्योंकि 31 है, तो ना कुछ नाश्ते का सामान ले लेती हूँ और क्योंकि उसके भूख भी अलावा लग रही थी हाँ, हम भूख लोगों भी को। लग रही थी क्योंकि दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया हुआ था पिया और मैंने। तो हमने बोला यार कुछ अच्छा सा लेकर चलते हैं, चाय के साथ मतलब एंजॉय कर लेंगे। तो साथ में हमने ले ली थी सैलेड और केक रस और बिस्किट्स वगैरह ले ली थी, और चिप्स ये जो वगैरह। रैपर में आपको दिखा ना केक, इसको कहते हैं अफलातून केक। मैंने भी पहली बार इसका नाम सुना, अफलातून। मुझे नहीं पता था ये अफलातून केक कहलाता है। हमारे बचपन वाला केक है ये, जैसे कि बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे। हमारे बचपन में मिलता था, उस पर कोकोनट लगा होता था और बटर क्रीम होती थी और स्ट्रॉबेरी जैम होता था उसके सेंटर में ना। और वो पतले स्लाइस होते थे लेकिन थोड़े बड़े होते थे। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा केक हैगा। अच्छा, ये मैंने उधर देखा बिस्किट काउंटर के पास ही रखे हुए थे, केक्स के साथ ही रखे हुए थे बहुत सारे ना। तो मैंने कहा ये भी टेस्ट कर लेती हूँ और ये कैसा है। तो खैर इसका मैं आपको बताऊँ, बहुत बुरा निकला। ये ऐसे था जैसे केक रस होते हैं ना, केक रस जितना ही हार्ड था, ये इतना बासी अभी था। अभी दिखाते हैं हम आपको, इसका टेक्सचर ना हाँ हाँ, मैं दिखाएंगे तो आपको दिखाऊंगी हाँ। आइडिया होगा। और ये है हमारी बड़ी मज़ेदार सी सैलेड जो यूनाइटेड की बहुत अच्छी होती है सैलेड। आप लोग बताइएगा किस किस को पसंद है यहाँ की सैलेड। मुझे बहुत पसंद है और मैं जाती हूँ तो ये खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है यार। भूख लग रही थी तो मैंने कहा जोया सैलेड लेने चलते हैं। सिर्फ सैलेड ही लेने गए थे और बाकी फिर मैंने कहा चलो चाय के साथ और चीज़ें भी ले लेते हैं। अच्छा, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ मुझे केक रस बड़े पसंद हैं। वैसे तो मॉर्निंग में भी बहुत शौक से खाती हूँ लेकिन शाम को भी मैं खा लेती हूँ। अक्सर लोगों को लगता है ये सिर्फ नाश्ते का सामान, मतलब केक रस जो है सिर्फ सुबह नाश्ते में ही खाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम पे खा लेती हूँ। तो खैर बस यहाँ पे बस मैं ये सब चीज़ें निकाल रही हूँ। और ये अफलातून केक देखिए आप आगे वाली क्लिप में, जोए ने निकाला। जोए ने कहा अपिया ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड था और क्रीम ना होने के बराबर लगी हुई थी। बटर क्रीम ऐसा लग रहा था इन्होंने मतलब हम लोग स्लाइस पे बटर ज़्यादा लगा लेते हैं, इतनी कम लगी हुई थी इसमें क्रीम ना। छुआ के गुजार दिया। हाँ, बस हवा में गुजार दिया हो ऐसे कुछ था। और जोए ने खाया, जोए को ज़रा भी नहीं अच्छा लगा ये केक ना। फिर मैंने हाथ में पकड़ा, मैंने कहा वाह भाई कुछ ज़्यादा ही कड़क है। ये और ये टूटते देखें हुए देखें जरा कितना हार्ड था और फिर अपिया ने टक टक करके बताया। और वाकई में इसमें से आवाज़ आ रही थी टक टक करके, इतना हार्ड था। और देखें क्रीम का हाल है अपना। और मतलब उसको कॉपी करने की बस इन्होंने कोशिश की है लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं बन सका। और हमारे बचपन में बहुत सॉफ्ट हुआ करता था और बहुत मज़ेदार होता था, इस पर कोकोनट भी लगा हुआ होता था। तो खैर ये बचपन वाला केक तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये बचपन वाला केक है, वो वाले केक की बात अलग होती थी। इसको कह सकते हैं भाई बचपन की याद को ना ख़राब कर दिया उन्होंने। हाँ, इतनी शौक से लिया था कि वही टेस्ट मिलेगा हमको ना खाने के लिए, लेकिन ये वो टेस्ट नहीं था। जैसे कि अब ज़ीरा के जो बिस्किट होते हैं ना, एक रैपर में आते थे, ट्रांसपेरेंट रैपर में ना ज़ीरे के बिस्किट ना, और वो लोकल शॉप्स पे मिलते थे। तो उसका जो टेस्ट ना, वो वाले बिस्किट्स अभी तक मैंने नहीं खाए और वो बचपन में ही मिलते थे हमारे।
और अभी तक तो खैर मैंने खाई नहीं है इस तरह से। जैसे जब नया नया टाइगर आना स्टार्ट हुआ था ना, टाइगर बिस्किट, तो क्या कहते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी तो बिल्कुल इन्होंने कचरा बकवास कर दिया है, तो खैर छोड़ें। अच्छा ये हैं बम, हैंगे बम बम बम। ये निहाल साहब लेकर आए थे अपने लिए, और उनको ये था वो दोस्तों के साथ मिलके 31st की इनको नाइट को हाँ फाड़ेंगे और ऊपर जाएंगे छत पे और फिर एंजॉय करेंगे। तो खैर उनको बाहर जाने के लिए तो अलाउ नहीं किया था, मना ही कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि 31st को होता है ना, लोग फायरिंग भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने मना कर दिया था। अब्बू ने सख्ती से मना किया था, तो वो बाहर नहीं निकला। और रात के टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, पुलिस वाले भी बाहर घूम रहे होते हैं, तो इस वजह से भी अब्बू ने इसको मना कर दिया था। अच्छा ये वाले जो बम है बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले इसने ला के हमें टेस्ट करवाया, डेमो दिखाया है ना कि दीदी ये देखें आप ना, ये इतना अच्छा है। अच्छा ये फुलझड़ी और अनार की तरह जलता है बम ना, इसको कहते हैं टॉफ़ी बम ना। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा अच्छा ये ले लेना। तो इसके पैसे इसने अच्छा बड़ी चालाकी से मुझसे निकलवा लिए थे। मुझे ला के दिखाया, कह रहा है दीदी ये मंगवा लो। मैंने कहा अच्छा ले लेना ना। तो फिर मैंने इसको पैसे दिए, मैंने कहा ये ले आना, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, और ये जैसे अनार जलते हैं ना उस तरह से जलता है। तो बस ये इन्होंने, और ये दूसरे वाले बम ये अपनी मर्ज़ी से लेकर आए थे, क्योंकि इनको बमों के नाम पे खैर पैसे वगैरह तो नहीं मिलते निहाल को, क्योंकि छोटा है वो, और वो अपने, हमें नहीं पता था, अपनी पॉकेट मनी वगैरह जमा करके और फिर ये लेकर आ गया था। और अच्छा आज मैं आपको कहानी सुनाऊँ अपने खाने की ना। तो कुछ हुआ यूँ था, हमारा प्लान था कुछ अच्छा सा मंगवाएंगे और जाके लेकर आएंगे। तो भाई से मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। भाई ने कहा कि मैं आ जाऊँगा 9 बजे तक ना घर ना, फिर हम दोनों चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भाई से बोला भाई रेस्टोरेंट्स तो बंद हो जाएंगे ना। तो भाई ने कहा बेटा डाइन इन बंद हुआ है, लेकिन हाँ टेक अवे तो हम ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भाई को आते आते कुछ हुआ यूँ, बज गए 11, और 11 बजे हम लोग ना जब बाहर निकले ना, तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, पूरा अंधेरा था, और कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था सारी सड़कों पे। हमें जहाँ जाना था उस रेस्टोरेंट पे भी हम गए, वहाँ पे से खैर कुछ नहीं मिला। हम लोगों को पसंद है वहाँ का खाना ना, फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी वहाँ का खाना मैं ना। तो खैर हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बड़े परेशान हुए। मैंने कहा भाई रात को 11:30 बजे हम कुछ पका भी नहीं सकते हैं, और घर में सब भूखे बैठे हुए थे। तो खैर हमें एक रेस्टोरेंट पे से रोशनी नज़र आई, हम जल्दी जल्दी वहाँ चले गए। बहुत ज़्यादा रश था इस रेस्टोरेंट पे, ये डबल ए है, और यहाँ का खाना अच्छा होता है, बस एवरेज होता है यहाँ का खाना ना। तो खैर यहाँ पे जाके मैंने ऑर्डर किया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ऑर्डर करूँ क्या नहीं करूँ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मतलब यहाँ पे बिरयानी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो जब बाद में आ गई थी तो हम लोगों ने ले ली थी यहाँ से। तो हमारा कुछ चाइनीज़ वगैरह खाने का मूड था, तो मेरे माइंड में चावल थे, तो इसलिए मैंने बिरयानी ले ली थी, क्योंकि इनकी बिरयानी मुझे कोई ख़ास खैर पसंद नहीं है। तो खैर ना होने से होना अच्छा होता है ना, मतलब कुछ तो मिला हम लोगों को। नहीं तो मैं तो ये सोच रही थी घर जाके क्या पकाऊंगी और क्या करूँगी, ऑमलेट भी बनाना पड़ेगा, और रात में गैस भी नहीं होती है। तो इतने सारी सवालात थे मेरे माइंड में ना, और इस चक्कर में अच्छा इधर ऑर्डर करने के चक्कर में मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ चीज़ें ना चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई थी। जैसे कि मैंने टिक्का वगैरह ऑर्डर किया था, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही थी ना। तो फिर जो मेरे मुंह में आया मैंने उनको बोल दिया ऑर्डर, और ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा हो गया था हमारा। अम्मी ने भी कहा कुछ ज़्यादा ही सामान लेकर आ गए हो तुम लोग। तो खैर घर हम पहुँचे थे 12 बजे से कुछ 2-3 मिनट पहले ही घर पहुँचे थे, और फिर ये सारा सामान वगैरह निकाला, क्योंकि रात में तो हमारी गैस वगैरह भी चली जाती है ना। और ये खाना इतना ज़्यादा हो गया था कि आधा खाना हमारा बच गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना सारा खाना कहाँ हम खा सकते हैं। छोटे छोटे से पेट है हमारे। और फिर खाने से फारिग होने के बाद, क्योंकि निहाल को बाहर जाने नहीं दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतिशबाजी वगैरह हो रही होती है ना, इस वजह से नहीं जाने दिया था। तो फिर हम लोगों ने घर में ही ना थोड़े से ये जो बम वगैरह थे ना ये जलाए, और सिर्फ यही वाले जलाए थे, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही रखे हैं, उनको नहीं चलो निहाल जलाया। हटो, निहाल पीछे हटो। बट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आज है जी 1 जनवरी, साल का पहला दिन। आप लोगों ने बताना है कि आपका ये दिन कैसा गुजर रहा है, और हमारा भी थोड़ा थोड़ा ना
जोया का तो बीमार होके गुजर गया, बीमार होके गुजर फीवर गया। था बहुत ज्यादा जोया को सुबह में, और सारा दिन सो के गुजारा। फिर जोया को सोता देखते हुए मैं भी सो गई। और अभी जो आप फेस देख रहे हैं ना, ये गोल मटोल सा और ऐसा क्योंकि मैं अभी सोकर उठी थी शाम के टाइम ना, और चाय वाय पी के मैंने सोचा फिर एंडिंग करते हैं वीडियो को, और सामने आके एंडिंग करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि काफी टाइम से ना हमें कमेंट आ रहे थे कि आप आप लोगों ने लोग सामने सामने नहीं आना आती। छोड़ दिया है। ये तो छोड़ नहीं दिया है, वैसे ही बिजी होते हैं तो हम लोग ना वीडियो पे ही एंड कर देते हैं, तो सामने नहीं आते, ऐसा होता है कभी होता कभार। है। नहीं काफ़ी टाइम जरूरी नहीं है हर बार सामने आ जाए, लेकिन हाँ हम काफी टाइम बाद आए थे सामने। खैर हाँ काफी टाइम बाद आए थे, और भाई सर्दी बहुत सही वाली हो गई है। देखिए मैं आज तो कभी कुछ भी ना ज्यादा ही सर्दी है। दो चीजें एक साथ वेयर नहीं करती, स्वेटर भी वेयर किया हुआ है, शॉल भी वेयर की हुई है, जबकि और हमारा घर काफी गर्म है, और बाहर तो बहुत बुरा हाल होगा। कल वैसे मैं बाहर निकली थी, 3 से 4 बार निकली थी रात में ही, और बाइक बुरा पे हाल निकली हो थी, गया था। बाइक पे निकली थी, वाकई बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है सर्दी का। लेकिन मजा आया, थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि भाई के साथ निकली थी। वो तो ये आपको तो व्लॉग में मिल जाएगा, आपको ये कहानियां जो भी हैं क्यों निकली थी और कैसे निकली थी, तो वो खैर तो अब तक पता चली गई होंगी, जो भी कहानियां गुजरी। हाँ, क्योंकि ब्लॉग जो है वो 31 का है, और अभी जो हम अभी, एंडिंग कर रहे हैं वो अभी बैठ के कर रहे हैं, मतलब आज से 1 जनवरी को ही। हाँ। और ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि आज सारा दिन जोया ने सो के गुजारा है, जोया ही एडिट करती है, मैं नहीं करती। हाँ। और मैं फिर दूसरे कामों में लगी हुई थी, और फिर मैं भी सो गई थी दोपहर में ना, खाना वाना खाने के बाद। फिर अभी हम लोग उठ के चाय पी, और जोया ने कहा चलो बैठ के ना एडिटिंग कर लेते हैं, और फिर ब्लॉग भी अपलोड करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, बैठ के थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। बात तो हमने कुछ नहीं करी, बस यही उठपट हम बोले जा रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपका 1 जनवरी का दिन कैसा गुजरा, और आप लोग क्या बाहर गए या नहीं गए, और या रेस्टोरेंट फिर का हाल क्या था। हमारी तरह ही कहते बैठे हुए हैं सर्दी के अंदर, मतलब कंबलों में बैठे हुए हैं, या फिर आप कह रहे हैं स्वेटर और शॉल्स पहन के बैठे हुए हैं, और मूंगफलियाँ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रही, मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर मैं तो मूंगफली खाती नहीं हूँ, तो मैं नहीं एंजॉय कर रही हूँ। इस बार मैंने भी मूंगफली नहीं खाई। एक तो गले में जब थोड़ी सी भी खराश हो तो मैं मूंगफली नहीं खाती, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा ना लगती है गले पे, और उसके बाद अगर आप पानी पी लें तो फिर गया आपका गला गया। गले का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही मतलब मैं नॉर्मल टैप वाटर ही पीती हूँ, उसी में ही गले का बहुत बुरा हाल हो जाता क्योंकि है। वो भी ठंडा ही लग रहा है ऑब्वियसली, सर्दी इतनी ज्यादा है, सर्दी वो बहुत भी है। ठंडा लग रहा है, थोड़ा नीम गर्म पानी पीना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए। आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही बस जाओ टंग और पी लो। और बस यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वाकई तबीयत ख़राब है यार, आवाज़ नहीं निकल रही, देखें दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्दी से ना ऐसी फिट फाट सी हो जाऊँ। आजकल ये थोड़ा वायरल चल रहा है, सभी की तबीयत खराब हो रही है, बस घर में मैं बची भी हूँ। हाँ फुली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।